अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज आप सबके साथ मैं गर्मियों के सीज़न के लिहाज से कीमा भरे करेले की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते और इजीली बन जाते हैं झटपट। आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी डिटेल के साथ, तो एंड तक लाजमी देखिएगा वीडियो को। स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। कीमा भरे करेले किस तरह से बनेंगे। सबसे पहले हम करेलों के लिए फिलिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने गाय का कीमा लिया है 1 kg। इसको एक पैन में ऐड करने के बाद मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसको चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। साथ में लहसुन के 4 जवे बारीक काट के वो भी ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा इसमें अदरक की पेस्ट या फिर कुटा हुआ अदरक 1 टेबलस्पून के करीब ऐड कर लें। इसके साथ नमक इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा। सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई 3 से 4 अदद ऐड कर लेंगे और फिर कुटी हुई रेड मिर्चें जो हैं वो इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड करेंगे। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और इसमें हल्दी पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून। दालचीनी के 2 पीस हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके साथ मैं इसमें सौंफ ऐड करने लगी हूँ 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई या फिर पाउडर में, तो ये आपको बताऊंगी बाद में क्यों ऐड की है। इसके अलावा इसमें मैंने पेस्ट टमाटो की हाफ़ कप के करीब ऐड कर दी है। ये सारे मसाले फिलिंग के अंदर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तकरीबन 2 कप्स के करीब, ताकि कीमा और जो सारे मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। तो इसको हम हाई फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे ताकि जल्दी जल्दी से सब कुछ गल भी जाए और अच्छी तरह से कुक भी हो जाए। तो इसको हम कवर कर देंगे और कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसमें मैंने सौंफ इसलिए ऐड की है क्योंकि करेले जो हैं उनकी तासीर गर्म होती है, तो सौंफ की तासीर ठंडी होती है, तो सौंफ ऐड करने से ये बैलेंस हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। तो इसमें प्याज वगैरह जो हमने सारे मसाले ऐड किए थे वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हुए हैं। अब हमने इसको इतना कुक करना है कि सारा लिक्विड जो है वो ड्राई हो जाए और फिर फिलिंग हमारी रेडी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट के बाद सब कुछ जो है लिक्विड वगैरह बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं ऐड किया मैंने, फिलिंग में ऑयल नहीं ऐड किया जाता। तो इस पॉइंट पे आके हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे ताकि ये फिलिंग का कीमा जो है वो अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ठंडा हो जाए, और उसके बाद फिर हम करेलों की फिलिंग करेंगे। तो इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक कि फिलिंग वाला कीमा ठंडा हो रहा है, मैंने करेले ले लिए। इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने ड्राई कर लिया हुआ है। तो इनके सीड्स जो हैं उनको रिमूव कर लेते हैं तब तक। तो इस तरह से हम एक करेला लेंगे, इसको हमने जस्ट एक साइड से कट लगाना है इस तरह से नाइफ से ऊपर ऊपर से, ताकि इसके अंदर से हम जो बीज हैं वो निकाल दें और फिर इनकी हम फिलिंग कर सकें। इस तरह से कट लगाने के बाद आप एक स्पून लें और उसकी हेल्प के साथ इसके सारे बीज जो हैं वो रिमूव कर दें। तो इस तरह से सारे करेले जो हैं वो साफ़ करके मैं साइड पे रख लेती हूँ। अच्छा, मैं जो है करेले उनको छीलती नहीं हूँ, कुछ लोग हैं ऊपर से वो सारे इसके उतार देते हैं और वो फिलिंग में ऐड कर लेते हैं। तो मैं इनको ऐसे ही एज़ इट इज़ रखूँगी और सारे करेले रेडी कर लेती हूँ। करेले सारे मैंने बीज निकाल लिए हैं। तो इस तरह से अब हम करेले लेंगे, उनमें फिलिंग ऐड करेंगे। जितना बड़ा साइज़ होगा करेले का उस लिहाज से हम इसमें फुल जो है वो कीमा ऐड कर लेंगे। इस तरह से फिलिंग करने के बाद उसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से प्रेस कर देंगे ताकि कीमा अंदर चला जाए, और ऊपर से हम इसको बंद करके तो एक धागे की मदद से इसको बंद कर देंगे। धागा बहुत ज़्यादा नहीं लपेटना, कोई भी आप सिंपल धागा लें उसको डबल कर लें और ऊपर बस जस्ट 3 से 4 बाल दें और करेले बंद कर दें। इस तरह से स्टफिंग जो है वो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगी कुकिंग के दौरान और इजीली हम इनको हिला जुला सकेंगे। इस तरह से मैं सारे करेले रेडी कर लेती हूँ, इनकी स्टफिंग कर लेती हूँ और फिर नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आपको कि हम करेले जो हैं मज़ीद किस तरह से कुक करेंगे। ये आप देख सकते हैं सारे करेले रेडी हो चुके हैं, इनकी स्टफिंग हो चुकी है। इसके अलावा जो कीमा बच गया है अब हम इसकी बुनाई करेंगे और मसाला बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है हाफ़ कप। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ये बचा हुआ कीमा ऐड कर लेंगे जो कि हमने फिलिंग के लिए रेडी किया था, और इसको हमने भूनना है और साथ में दूसरे मसाले भी ऐड करने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अभी हम जो जो इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लिया है मैंने क्योंकि साथ ही इसमें करेले भी फ्राई करने हैं।
अभी अब जब ये हल्का सा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें दूसरे मसाला जात इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसमें ऐड करते हैं और फिर इसकी भुनाई करते हैं। अभी ये ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और कीमा भी भुनना स्टार्ट हो चुका है। इस पॉइंट पे इसके अंदर मैं थोड़ी सी सिर्फ मिर्चें ऐड कर रही हूँ क्योंकि पहले हमने नहीं ऐड की थी। तो ये 1 टीस्पून है, इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ मैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ में इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून है ये। इसके साथ इसमें आमचूर का पाउडर ऐड करने लगी हूँ मैं, ये 1 टेबल स्पून है। दो टमाटर हैं जिनको मैंने स्लाइस किया हुआ है, ये इसमें ऐड कर लेंगे। एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं इसको। इसके साथ ही इसमें इमली का पल्प मैं ऐड करने लगी हूँ 1/2 कप। इसको मैंने हाई फ्लेम के ऊपर कुक करना है ताकि जो इसमें इमली ऐड की है और टमाटर ऐड किए हैं वो पानी छोड़ेंगे, तो उसको हमने ड्राई करना है। तो इस पॉइंट पे 1 टेबल स्पून हम अनारदाना ले लेंगे और इसको कूट लेंगे। बारीक कूटने के बाद इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करेंगे और इसकी अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे और फिर ये बाद में हम करेलू में ऐड करेंगे। तो इसके साथ ही हमने जो पहले अनारदाना बारीक पेस्ट बना के रखा था ये इसमें ऐड कर लेंगे, 1 टेबल स्पून है। अब इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स चले गए हैं। अब हमने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है ताकि जो लिक्विड है वो सारा ड्राई हो जाए और कीमा अच्छी तरीके से भून जाए। फ्लेम को हाई पे रखेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। कीमे की भुनाई हो रही है। आप देख सकते हैं कि टमाटरों ने जो पानी छोड़ा था अपना वो तकरीबन ड्राई हो चुका है 90% तक। इस पॉइंट पे आके इसके अंदर हमने करेले ऐड करने हैं जो कि हमने रेडी करके रखे थे पहले फिलिंग करके, और इनको फिर बंद किया था धागे के साथ। तो ये इसमें ऐड कर देंगे। इसमें क्योंकि ऑयल ज़्यादा डाला है मैंने तो इसी में ही ये फ्राई हो जाएंगे। इनको अलहदा से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। कुछ लोग होता है कि वो डीप फ्राई करते हैं इसको करेलू को, तो वो टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसमें ऑयल जो है वो अंदर भी चला जाता है करेलू के, तो मुझे उस तरीके से अच्छे नहीं लगते। मैं इस तरीके से बनाती हूँ। ये ऐड करने के बाद हल्का सा हम इनको मिक्स कर देंगे और फ्लेम को लो पे कर देंगे और इसको फिर दम वाली आंच के ऊपर हम छोड़ देंगे और ये पकते रहेंगे। तकरीबन ½ आवर तक हमने इनको कुक करना है। साथ ही ये फ्राई भी होते रहेंगे, गलते भी जाएंगे और पक भी जाएंगे। इस तरह से करेले बनाने से बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इस रेसिपी से। तो ये मिक्स हो चुके हैं। अब इनको कवर कर देते हैं और फ्लेम को लो कर देती हूँ मैं। बीच बीच में हम मिक्स भी करते रहेंगे ताकि साइड भी चेंज हो जाए, इक्वल कलर आए हर साइड पे। तो अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। ये आप देख सकते हैं कि करेले जो हैं वो साथ साथ फ्राई भी हो रहे हैं। इन्होंने अपना कलर भी चेंज करना जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और साथ साथ ये गल भी रहे हैं। तकरीबन 50% तक ये गल चुके हैं। अभी 15 मिनट हो चुके हैं इनको लो फ्लेम पे पकते हुए और ये इनकी कंडीशन है इस टाइम पे। अभी मैं इनकी साइड एक दफ़ा चेंज कर देती हूँ और फिर इसके बाद इनको फर्दर 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। सबकी साइड मैंने चेंज कर दी है। अभी आप देख सकते हैं कि इनका कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका हुआ है। तो अभी इनको दोबारा से मैं कवर कर दूंगी ताकि ये साथ साथ गलते भी रहें और कुक भी होते रहें
और थोड़ी देर के बाद फिर मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये टोटल फुली कुक होने के बाद किस तरह से इनकी लुक होगी। 30 मिनट हो चुके हैं। अभी ये करेलों की फ़ाइनल लुक मैं आपको चेक करवाने लगी हूँ। इस तरह से नज़र आएंगे जबकि फुल डन हो चुके हैं। करेले हमारे अच्छी तरह से गल भी चुके हैं। इनका कलर भी गोल्डन हो चुका हुआ है। पहले बहुत ज़्यादा ग्रीन था, तो अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो चुके हैं, गल चुके हैं। ईज़िली स्पून के साथ इनको तोड़ा जा सकता है। तो अभी ये बिल्कुल डन हो चुके हैं। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देते हैं और करेलों को हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो कि पहले ऑयल नज़र आ रहा था वो अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो पहले बॉयल हो रहा था तो इसलिए लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको फिर भी ज़्यादा लगे तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अभी हम करेले डिश आउट कर लेते हैं। मैं आपको खोल के भी चेक करवाती हूँ कि इनकी स्टफिंग जो है वो अंदर से किस तरह से नज़र आएगी। तो एक प्लेट में हम करेले निकाल लेते हैं। इनको हम धनिए और सब्ज़ मिर्च के साथ गार्निश भी कर सकते हैं इस तरह से। और अभी मैं एक करेला लेके तो उसको ओपन करके मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इनकी फीलिंग किस तरह से नज़र आएगी। करेलों को ओपन करने का तरीका बहुत ही इजीली है। आप एक साइड से धागे को पकड़ें और उसको खींचें जस्ट, तो सारा करेला जो है वो इजीली ओपन हो जाएगा। क्योंकि हमने धागा बहुत कम ऊपर लपेटा था तो इसलिए इनको खोलना आसान होगा। नहीं तो अगर धागा ज़्यादा हो तो फिर तो वो झंझट ही पड़ जाता है, करेले खुलते ही नहीं है। खाते वक्त जो है वो मुसीबत पड़ जाती है बंदे को। तो ये आप देख सकते हैं कढ़ाई में भी इस तरह से गार्निश करके आप टेबल पे सजा सकते हैं। तो अभी हम करेला एक लेते हैं और उसको ओपन करते हैं। ये जस्ट ऐसे एक करेला लिया तो इसको हम धागे को एक साइड से ही खींचेंगे। आप देख सकते हैं कितना कम धागा है ऊपर, तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा सारा। ये करेला खुल चुका है। ये आप देख सकते हैं इसकी स्टफिंग जो है वो अंदर से लाइट नज़र आ रही है और जो भुना हुआ मसाला है वो डार्क है ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें हमने और मसाले ऐड किए थे। तो ये करेले इतने अच्छे गल चुके हुए हैं कि ये इजीली फोक के साथ ही हम इनको काट सकते हैं। जब आप इनको खाएंगे तो ये मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाएंगे। और ये करेले इस तरह से कुक करने से बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। कुछ लोग होते हैं कि करेलों को नमक लगा के रख देते हैं फिर उनको वॉश करते हैं, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में हम सैलड सर्व कर सकते हैं। सैलड के साथ आप पुदीने की चटनी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और तंदूर की रोटी के साथ इसको सर्व करें तो मज़ा दुबाला हो जाता है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आसान सी रेसिपी है। आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको इस रेसिपी के साथ कीमा भरे करेले किस तरह से लगे और आपने बनाए तो वो किस तरह से बने। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि सारे इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। इसके साथ ही मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे और आप फ़ौरन से पहले वीडियो को देख सका करें। अगर आप अपनी पसंद से कोई वीडियो रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।